हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। पूरे पढ़ाई पूरे जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि नेट और आईआईटी को चुटकी में उखाड़ फेंको। तो चलो, मैं एससी वर्मा का काइनेमेटिक्स चैप्टर का वेक्टर ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ। तो वेक्टर में अब जो बच गया मैथमेटिकल टूल्स का क्वेश्चन बन गया। तो उसको जो है जैसे मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ूंगा उसको फिर मैं सोल्व कर जाऊंगा। तो आज चलो मैथमेटिकल टूल्स आप लोग ऐसे पढ़े हो, बोलोगे तो हम सोल्व कर दूंगा। चलो काइनेमेटिक्स में सोल्व करने जा रहा हूं। मैथमेटिकल टूल्स वाला इसलिए मैं छोड़ दिया ना कि सब बनाए हुए होगा, उसको तो नीट और आईआईटी में पूछेगा नहीं यार। तो चलो मैं एससी वर्मा का काइनेमेटिक्स सोल्व करने जा रहा हूं। एससी वर्मा का इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूं ना कि मैं ऑल इंडिया जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं जब पढ़ाया तो बच्चा को यही देखा कि एससी वर्मा लोग लेकर के चलता है। तो चलो एससी वर्मा जो है ना, ऐसे देखो किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बेहतर है, हम यही बोलेंगे। किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में हर एक तरह का जो है जो चाहिए सो उस टाइप का नहीं है। एससी वर्मा ठीक है, और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन कर दो और ज्यादा टाइम है आपके पास, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक करो ना, हर एक तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में देखोगे वही वाला डायरेक्ट छाप दिया जाता है, आईआईटी को क्वेश्चन बैंक वाला का। तो आप सीधे आईआईटी का क्वेश्चन बैंक पकड़ो और उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो एससी वर्मा इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के चलता है और ये एरर लेस बुक मानो। इसमें आपको एरर जो है ना आंसर में 9 के बराबर है। पहले जो था पुराना वाला में, अब नया वाला में देखा हो कि सुधर गया है। और एससी वर्मा साहेब जो है क्वेश्चन जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग डाले हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है। केवल इतना करने से आपको आईआईटी में एडवांस में नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक एससी वर्मा बनाते हो ठीक है, इरोडोप जरूर बनाना। और मैं कुछ लेक्चर इरोडोप का मैं करवाया भी हूं और भी करवाऊंगा। तो चलो मैं एससी वर्मा का आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। बहुत लोगों का ये कहना है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर ज्यादा लॉन्ग वीडियो मत बनाइए, छोटा छोटा लेक्चर बनाइए। हम कहे चलो अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी। तो इसलिए मैं छोटा छोटा मैं कर रहा हूं, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम ले जाऊंगा। तो चलो 2 तक मैं बता दिया था, आज 3rd नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। भाई पटना से रांची कह दिया है कि 260 किलोमीटर है, मतलब 260 किलोमीटर है बाय एयर। बाय एयर मतलब एरोप्लेन से जी। एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। रोड से कहता है कि कितना है 320 किलोमीटर, मतलब 320 किलोमीटर आपको डिस्टेंस है। कहां से कहां? फ्रॉम पटना टू रांची। फर्दर क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। कहता है कि एरोप्लेन जो है ये 30 मिनट पटना से रांची जाने में लगता है। वेयर है ये डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स, लेकिन डिलक्स बस वाला जो है 8 घंटा में पहुंच जाता है। ए में आपसे डिमांड ये कर रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। I have already taught you. Okay? Find average speed. चलो देखो इधर, जो लोग डिटेल पढ़े हो फिजिक्स को ना उसको एक एक लाइन समझ में आएगा, और जो केवल ऐसी हवा पानी दिए हो बस डायरेक्ट क्वेश्चन, यार बुझाएगा कभी फिजिक्स? फिजिक्स का कंसेप्ट होगा तो रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट लेने के लिए आपको मोर डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। कहता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या जानते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। एग्जाम में जितना फास्ट आप बना सको लिख दो एक बार। चलो देखो, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं, ऐसे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये मेन फॉर्मूला है।
दिस इज द मेन फॉर्मूला, टोटल टाइम। क्लियर? अब इसमें टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया है पटना टू रांची कितना, 260 किलोमीटर, और बाई रोड कितना दिया है, 320। नहीं तो कहता है मैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का एवरेज है, स्पीड है, तो प्लेन के लिए तो बाई एयर है ना, तो बाई एयर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही ना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, कितना हो जाएगा, 26 टू जा 52, इतना किलोमीटर पर आवर, आंसर। क्लियर? इसको आवर में बदल दिया बाबू, ये 30 मिनट को घंटा में क्या करोगे, 60 से भाग दोगे कि नहीं। फर्दर क्या कहता है कि डिलक्स बस जो है 8 घंटा लिया। बी में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यू कैन राइट एज लाइक V average। What is the distance? बस 320 ना, बस के द्वारा 320, और कितना घंटा में, 8 घंटा, कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी। We have to find average velocity of the plane. What is the average velocity? Here displacement of magnitude of displacement, here magnitude of displacement is equal to distance in case of aeroplane, okay? Therefore average velocity will be equal to total displacement this is conical bracket divided by total time, okay? What is total displacement, 260 divided by total time, half hour, 520 kilometer per hour. Here magnitude of average velocity is equal to average speed, okay? Now I am going to solve which question? Question number D. Find average velocity of the bus. Average velocity of the bus. Average velocity आपको फाइंड करना है। क्या करोगे? बस का ना टोटल डिस्प्लेसमेंट 260 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बस का जो है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन का जो लंबाई होगा वही होगा ना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 260 एंड टाइम इज 8 आवर्स। व्हाट इज द वैल्यू? 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका आंसर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन देखो, जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे थे, ये तो आप मैग्नीट्यूड निकाले हो, ये मॉडुलस हटा दोगे तो डायरेक्शन के साथ देना होगा 32.5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, डायरेक्शन हो जाएगा पटना टू रांची। तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट है सब जगह डायरेक्शन भी दे देना पटना टू रांची। क्लियर? इसका भी वही कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी किसका था? प्लेन का, तो ये 520 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन फ्रॉम पटना टू रांची।
ओके, देख सकते हो। चलो, बाकी तो वो दोनों एवरेज स्पीड था। चलो, तो सी और डी में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। When a person leaves his home, अपना घर भाई छोड़ दिया है, for sightseeing by his car, अपने कार से निकल गया। The meter reads, घर से निकला कार का, तो मीटर का रीडिंग इतना है। कहता है कि when he returns home after 2 hours, कहता है 2 घंटा के बाद घर पहुंच गया। The reading is 12,416 किलोमीटर। तो भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा बता दो। ए में कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, पीछे लिख चुका। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रीडिंग में से, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल घटा दोगे तो कितना किलोमीटर गाड़ी चला पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम 2 आवर्स। व्हाट इज द वैल्यू, 6 में से 2 घटा दो 4, और 11 में से 5 घट जाएगा 6, यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0, 12 माइनस 12 0, 64 बच जाएगा। यानी 32 किलोमीटर पर आवर, यानी इतना क्या स्पीड था कार का। क्लियर? मीटर पर सेकंड में यदि आंसर दिया हुआ रहेगा तब 5/18 से गुना कर दोगे। क्लियर? वो देख लेना अपना एस सी वर्मा साहब किस में आंसर दिया, या एस सी वर्मा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको तो 4 गो ऑप्शन में रहेगा, तो देख लेना कि मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है कि किलोमीटर पर आवर में है। यदि किलोमीटर पर आवर में है तो यही रह जाएगा, मीटर पर सेकंड में है तो 5/18 से गुना कर देना। बी में क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घर से गया घर पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये 0 वेक्टर नहीं, मैंने बोला था कि 0 वेक्टर को केवल 0 भी लिख सकते हो, डायरेक्शन अंडरस्टूड होता है। क्यों? क्योंकि 0 वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। कैसे भाई, देख लो थोड़ा सा। मान लो कि यही वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। मैं ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा चुका हूं, डिटेल जो मेरा थ्योरी पढ़ लिया वो दुनिया का और क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए डिटेल जरूर पढ़ो। मैं बारी बारी बोल रहा हूं, एक बार डिटेल पढ़ लोगे ना तो फिर फिजिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो, 11th-12th में भी एकदम शॉर्ट में उड़ा देते हैं आपके टीचर, और फिर जाते हो 12th बाद टारगेट में, वो तो आउ राजधानी एक्सप्रेस रहता है, तो आपको कंसेप्ट आएगा कहां से, नहीं ना आ पाएगा। इसलिए 11th में जैसे ही गया ना एकदम डिटेल डीपली पढ़ाना चाहिए, टीचर को भी पूरा डीपली पढ़ाना चाहिए, एकदम फिजिक्स का दुनिया दिखा देना चाहिए। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन धाए धाए बनना शुरू हो जाएगा, 90% खुद सोल्व कर लोगे, और यही होना भी चाहिए। टीचर को पढ़ाने के बाद 90% बच्चा से सोल्व होना चाहिए। टारगेट बैच में भी टीचर को देखो टाइम पर आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो हमारा सब बैच टाइमली खत्म होगा। जितना इंस्टीट्यूट में मैंने रहा अब तक, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में, सब में टाइमली सिलेबस खत्म करता था, और मेरा क्लास ऑन टाइम रहता था, हमेशा ऑन टाइम। जो मेरा स्टूडेंट हो प्रीवियस, वो सब यदि लेक्चर को देख रहा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियर जयसिंह परफेक्टली ऑनेस्ट टीचर है, और ऑनेस्टली पढ़ाते भी है। बच्चा के यार भविष्य है, टाइमली नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जितना भी मैं प्रीवियस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रहा, सब जगह टाइमली सिलेबस खत्म, टाइमली क्लास
कोई मेरा इस मामले में कंप्लेन नहीं कर सकता है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई है तो कंप्लेन करे मेरा। तो मेरा जो भी बच्चा लोग है वो सब जानता है कि जैसे कितना ऑनेस्ट पर्सन है। ऑनेस्टली मैं पढ़ाता हूं बच्चे को, ये सही बात है। भाई आप पैसा दिए हो तो आपको ऑनेस्टली पढ़ाना एकदम टीचर का फर्ज है। और आप भी आजकल के डिजिटल दुनिया में घुस गए हो। टीचर जो है जाएंगे, पूरा डांस करेंगे, खूब मजा आएगा, चुटकुला सुनाएंगे, खूब मजा आएगा। तो इस पे मत जाओ। अरे यार ये चुटकुला और डांस और मौज मस्ती जाके कॉलेज में करो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में करो, खूब मजा आता है। जूनियर वेलकम पार्टी, सीनियर फेयरवेल पार्टी, खाली पार्टी ही पार्टी चलता है। इसलिए यहां पर एकदम टीचर को ऑन टाइम क्लास प्लस टाइमली सिलेबस खत्म करना जरूरी है। मेरा तुम देखोगे या देखा होगा जो लोग हमसे पढ़ चुका है, जो जून जुलाई में भी बैच चालू होता है उसको भी टाइमली सिलेबस खत्म करता हूं। वो भी डिटेल थ्योरी दे करके डिटेल प्रॉब्लम भी बताता हूं। एकदम सीधा नंबर लिखवा दो, जो नहीं बनता है बोलो। बाकी जगह देखते हो 4 गो क्वेश्चन बनाए, बना लेना बेटा। अब बेटा जाकर के रख करके आरती दिखा रहा है। ऐसे बुद्धि होगा? ऐसे फिजिक्स सही होगा जी? नहीं। तो ये टीचर का फर्ज है यार कि आपके पास कितने जगह देखोगे 4 गो क्लास में बनाए, बाकी बाहर पूछ लेना। बाहर पता चला कि पूरा क्लास ही उठ के चल गया। तो ये अच्छे लोगों का, अच्छे टीचर का चिन्ह से नहीं है। एक बात बता दे रहा हूं। अब उतना भीड़ लगा हुआ रहेगा तो दुनिया देख रहा है, अरे इनका भी इतना भीड़ है। बच्चा को बेवकूफ बना रहा है। लाइन लगा हुआ है, 10 मिनट में क्यों बताएंगे जी? काहे ना हम क्लास में ही पूरा डाउट को क्लियर कर दें। 1 से 10 जिसको नहीं बना लिखवा दो, 10 से 20 जिसको नहीं बना लिखवा दो, उसके बाद डाउट रहेगा बच्चा का। तो मेरे क्लास में डाउट न के बराबर रहेगा, चाहे वो थ्योरी का प्रॉब्लम हो या बुक या क्वेश्चन बैंक का। इसलिए डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो आगे मैं बता रहा हूं। अब देखो, बहुत लोगों को तो ये दिमाग में होता है कि इस पर एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी काहे भाई। चलो देखो, एकदम फिजिक्स डिटेल पढ़ोगे ना तो सामने दिखेगा। देखना, मैग्नीट्यूड ज्योमेट्रिकल लेंथ बताता है। वेक्टर का लेंथ घट रहा है ना बाबू, घटते 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 वो पॉइंट बच्चा, पॉइंट का लेंथ क्या होता है? 0। नहीं, पॉइंट का लेंथ क्या होता है? 0। अब ये देखो तो पता चल रहा है किधर जा रहा है? नहीं जा रहा है, पता नहीं चला किधर जा रहा है। इसलिए 0 वेक्टर के पास डायरेक्शन तो होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको इनडिटर्मिनेट बोला गया है। इसलिए 0 वेक्टर पर एरो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे देना नहीं तो कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। चलो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। एन एथलीट टेक्स 2.0 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो टी का वैल्यू आपको दे दिया है और वी मैक्स कितना दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 18। इसको 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ऐसा क्यों निकाले? क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है, तो सबको ऐसा ही में न रखोगे यार, कुछ घंटा में कुछ सेकंड में, ऐसा तो रखना नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला जानते हो? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? Now I am going to end the lecture today. Thank you. Have a nice day. See you again tomorrow. Bye.